हेलो बच्चों, हेलो बच्चों, नमस्कार नमस्कार दोस्तों, गुड इवनिंग, वेलकम। सब लोग कैसे हैं आप? प्यारे बच्चों, एक बार कंफर्म कर दो कि आप तक मेरी आवाज ठीक से आ पा रही है। श्रीकांत, प्रतीक, अभिषेक, सुप्रिया, शिवी कुमार, सोनी, श्रीकांत। बिल्कुल भैया। फीवर बेटा कुछ ठीक है, हम 2 घंटे रेस्ट कर लिए थे बीच में, 2 घंटे सो गए थे मेडिसिन लेकर। कोई बात नहीं, कल तक बेटा उम्मीद है आपको बिल्कुल बैटरी चार्ज मिलेगी, बढ़िया से मिलेंगे बेटा। है थोड़ा एक बार स्वास्थ्य में चल रहा है बेटा हेर फेर, कोई बात नहीं, ठीक हो जाएगा। बच्चों बताओ भाई, बेटा एलिगेशन टॉपिक आप लोगों ने पूरा कर लिया था? बेटा एलिगेशन टॉपिक हमने पूरा पढ़ लिया था, लगभग हर एक टाइप का बेटा कंसेप्ट आप लोगों ने किया था। और बेटा ये शीट नंबर 2 जो थी, ये आपको मैंने दी थी सॉल्व करने के लिए। बेटा शीट नंबर 2 के मैंने कुछ क्वेश्चन आपको करवा दिए थे, कुछ हो सकता है आपके डाउट रह गए हो, उनको पहले अपन सॉल्व कर लेंगे। उसके बाद दोस्तों कोई आपका डाउट होगा उसको मैं दूर पक्का निकालेंगे, फिर बेटा अपन एज को स्टार्ट कर लेंगे। आज ही आज की क्लास में बेटा आपका एज टॉपिक शुरू हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। पहले मुझे बताओ, सारे बच्चों ने ईमानदारी से एलिगेशन के सारे सवाल ट्राई किए बेटा? सेकंड वाली शीट में 60 क्वेश्चन थे, आपने सारे क्वेश्चन ट्राई तो किए होंगे। सीजीएल प्री, सीजीएल मेंस, सीएचएसएल, सारे एग्जाम के लिए बेटा, सारी एग्जाम के लिए ये क्लास आपकी रहेगी इंपॉर्टेंट, ठीक है? अच्छा बेटा, इसमें थोड़े से डाउट की बात कर लेते हैं। बताओ बेटा, पहले 1 से लेकर 10 नंबर तक के सवाल में कोई डाउट आया किसी का? 1 से लेकर 10 तक के सवाल में किसी बच्चे का कोई डाउट आया भाई? नहीं, ये तो सारे क्वेश्चन क्लास में कर ही लिए थे अपन ने, तो डाउट कोई आएगा भी नहीं, बिल्कुल बढ़िया बात है। बेटा 11 से 20 में कोई डाउट आया भी किसी का? 11 से लेकर 20 तक में कोई डाउट आया? एक साकेत और एक चिरा रोहित कह रहे हैं 16 नंबर सवाल नहीं हुआ, विवेक से 14 भी नहीं हुआ। 14 और 16 बेटा दो डाउट सुनने में आ रहे हैं, 14 और 16 इन दोनों को अपन कर लेते हैं। 16 डाउट कई बच्चों का आया है, मुझे लग रहा है कि ये सवाल कुछ अच्छा होगा, देख लेते हैं बेटा अभी अपन। कोई बात नहीं, जो भी कोई डाउट बचा उसको पहले निकालेंगे। 108 लीटर का एक बर्तन दूध और पानी से भरा है, ये दूध है और ये पानी है। दूध तुमने निकाला 73%, पानी तुमने निकाला 37% और ऑल ओवर बेटा 58% खाली हो गया। बेटा पूरा जो बर्तन है ना वो 58% खाली हो गया दूध और पानी निकालने पर। तो बेटा इन दोनों का अंतर बनेगा 21 और इन दोनों का अंतर कितना बनेगा? 13 में से 8 के 5, 15। अगर मैं रेशो की बात करूंगा तो 7:5 आएगा। टोटल आप जानते हैं कि 108 लीटर था। क्या बच्चों ये 108 12 की वैल्यू है? हमसे दूध और पानी का अंतर पूछा है, 2 का डिफरेंस आएगा बेटा। तो 12 निमा 108, 9 दूनी 18, 18 लीटर इज द करेक्ट आंसर। 18 तुम्हारे सवाल का उत्तर बनेगा। 18 लीटर ही आपके सवाल का उत्तर बनेगा, 18 लीटर इज द करेक्ट आंसर। बड़ा ही सिंपल, बड़ा ही बेसिक क्वेश्चन था तो यार, इसमें कोई डाउट थोड़ी चाहिए था यार। हाँ बेटा सुनो भाई, 16 नंबर में कई बच्चों को डाउट आया सवाल में। कह रहे एक दूधिया 8 रुपए प्रति लीटर से दूध खरीदता है, पानी मिलाकर 9 रुपए प्रति लीटर के हिसाब से बेचकर 40% मुनाफा कमाता है, तो ग्राहक द्वारा प्राप्त किए गए पानी और दूध का अनुपात बताना है। देखो भैया, दूध है और पानी है। दूध आपने खरीदा है 8 रुपए पर लीटर, पानी आपने लिया है 0 रुपए पर लीटर, ठीक। 9 रुपए में बेचकर 40% का प्रॉफिट कमाया। बेटा ये जो 9 है 140 की वैल्यू है और आपको सीपी ज्ञात करना है। मैंने बताया था ना बेटा, सीपी ज्ञात करने के लिए ऐसा काम करोगे तो 45/7 आना चाहिए सीपी। अगर मैं इस सवाल में सीपी की बात करूंगा बेटा, सीपी बनना चाहिए 45/7। अगर आपसे पूछे कि बताओ सीपी कितना है, तो सीपी मिश्रण का पड़ रहा है 45/7। आपने कहा सर रेशो लेने के लिए एक काम करते हैं बेटा, इधर आएगा 45/7 और इधर बनेगा 7×56 11/7। 7 से 7 काट दीजिए, 45:11 बनेगा बेटा। लेकिन हमने पूछा था पानी और दूध का अनुपात, तो पानी और दूध तो 11:45 बनेगा। अगर मैं दूध पानी पूछता, दूध और पानी, तो 45:11 आता, लेकिन पानी और दूध पूछा गया था, पानी और दूध, उत्तर बनेगा 11:45। बच्चों मुझे बताओ 20 नंबर तक के सवाल सबके डन मान लिए जाए। अब ये मान लिया जाए कि 20 नंबर तक के सवाल सारे हो गए, 1 नंबर से 20 नंबर तक के सवाल सारे डन है, इनमें कोई डाउट नहीं है। 21 से 30 में कोई डाउट आया बच्चे?
इसी बच्चे का 21 से लेकर 30 तक के सवालों में कोई डाउट? ये सारे सवाल बेटा आप लोगों ने घर पे ट्राई तो किए ना, कहीं ऐसा तो नहीं है कि घर पे सवाल आपने किए ही ना एक भी। अगर साथ साथ में प्रैक्टिस करोगे, चीजों को बेटा बनाओगे, तो ही कंटेंट समझ में आएगा, तो ही बेटा आप पेपर में अच्छा रिजल्ट दे पाओगे। अच्छा बताओ, 31 से 40 में कोई समस्या किसी बच्चे को? पूरी क्लास में सारे बच्चे बताओ, 31 से 40 में कोई डाउट? इसमें डाउट कह रहे हैं जी 33 और 35, कोई बात नहीं, 2 सवाल मिले हैं। 31 की बात भी चलो कर लेंगे भाई, कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं। 31, 33, 35 के अलावा कोई बताओ बेटा और? 31, 33, 35 के अलावा कोई डाउट नहीं है? 40 तक मान लिया जाए? अरे बेटा सोनी, वो 40 के बाद में आता है नंबरिंग तुम्हारा, मैं बात कर रहा हूं 31 से लेकर 40 में। अधिकतम बच्चों के डाउट जो है वो 31, 33, 35 ही है, ये बात मैं समझ पा रहा हूं। चलिए मैं सवाल नंबर 31 की बात करता हूं पहले, फिर 33 करवाऊंगा, फिर 35 करवाऊंगा। सुनो, एक अयस्क ए में 89% सोना और 11% चांदी है। देखो भैया, ये तो है गोल्ड और ये है सिल्वर। ए के अंदर क्या है? 89% तो गोल्ड है और 11% है बेटा सिल्वर। बी के अंदर ना 75% तो गोल्ड है, 9% चांदी है, और बाकी की इंप्योरिटीज हैं 75 और 9 84, 16% की इंप्योरिटीज है, 16। कोई बात नहीं बेटा, चेक कर लेते। आपने कहा जी 10% चांदी है, ये एक्चुअल में ना 10% नहीं था, ये 10 सही कुछ और था बेटा, ये फ्रैक्शन में था, कुछ और था, लेकिन कोई बात नहीं, आपने आपका आंसर ठीक है, यहाँ कुछ और था यार, ये मुझे याद आ रहा है, 10 सही कुछ और था, यहाँ पे फ्रैक्शन में था कुछ, कोई बात नहीं, ठीक है। तो आपने बताया कि 10% चांदी है, तो 11 और 9 10 पे एलिगेशन 1:1 बनेगा। गोल्ड 89 है, ये 75 है, 1:1 में काटना है तो 82 ही बनेगा, कोई दिक्कत नहीं है बेटा, एकदम सही बात है, 82% ही आएगा, एकदम करेक्ट है। लेकिन ना यहाँ कुछ और डेटा होता तो बात अलग हो जाती, लेकिन कोई बात नहीं, जो डेटा दिया है उससे उत्तर 82 बन रहा है, 82 में कोई डाउट नहीं है, एकदम करेक्ट बात है, एकदम सही बात है बेटा। 33 नंबर में डाउट है। 33 नंबर सवाल क्या है? देखो बेटा, पीतल, कॉपर और जिंक का एक मिश्र धातु है जिसमें ब्रॉन्ज इज एन अलॉय ऑफ कॉपर है 79%, ये ब्रॉन्ज है, इसमें कॉपर है 79%, जिंक है बेटा इसमें 3%, और टिन है इसमें 18%। ठीक, पीतल बेटा, पीतल है ना, पीतल, इसमें कुछ रेशो था, मुझे नहीं पता क्या था, पीतल में कुछ रेशो था, किस किस का पता नहीं कितना कितना है, ऐसा मिलाया कि रिजल्टेंट, जो रिजल्ट में बना, जो रिजल्टेंट में अलॉय बनाना, उसमें कॉपर तो आया 70% और 18% जिंक आया, और टिन कितना आया बेटा 70, 12% टिन बनेगा क्या बताओ भाई? बेटा एक बात मुझे बताओ, पीतल, कॉपर और जिंक में 79%, 3% और 18% था, आप कहोगे जी हाँ 17% था। पीतल की कुछ मात्रा को इस प्रकार मिलाया, इसमें थोड़ा सा आपने पीतल डाल दिया, ओके, तो जो रिजल्ट बना, रिजल्ट उसमें कॉपर बना 70%, उसमें 18% बेटा जिंक बना है, और शेष टिन बना है 12%। क्या ऐसी बात आपको दी गई है क्या? लेकिन यार इनको यहाँ पे कुछ देना चाहिए था, और ना कुछ और पॉइंट देना चाहिए था, दोनों को इस प्रकार मिलाया, कुछ मात्रा, ए फ्यूज्ड मास इक्वल नहीं मिलाया क्या भैया? 18 और 12, ये क्या मुमकिन होगा भाई? बेटा जो आपको पीडीएफ दी थी उसमें ये सवाल ऐसा ही था, सेम क्या? जो पीडीएफ आपको दी गई थी उसमें ये सवाल सेम था डिट्टो? ब्रास एंड ब्रॉन्ज इज मिक्स्ड, रिजल्टेंट कॉपर इतना 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 हो गया, ऐसा। अच्छा ठीक है, ठीक है, ठीक है, बट देखो एक लाइन आपको लिखकर दी गई है कि ब्रास इज अ अलॉय ऑफ कॉपर एंड जिंक, ब्रास इज अ अलॉय ऑफ कॉपर एंड जिंक। पीतल जो है, पीतल ये कॉपर और जिंक का ही है बेटा, पीतल में ना कॉपर और जिंक ही है, मतलब टिन इसमें 0% है, टिन इसमें 0% है,
ब्रास में टिन आपको 0 दे दिया, ये लाइन इंपॉर्टेंट है बेटा कि पीतल में टिन कितना है 0, तो टिन पे लग जाएगा एलिगेशन 18, 0 रिजल्टेंट पे 12, 12:6, क्या बेटा 2:1 बनना चाहिए क्या? दोनों मेटल को आपने 2:1 में मिलाया होगा, बोलो भैया 2:1 में मिलाया होगा, तो बात बड़ी सीधी सी है, इसमें कॉपर था 79, इसमें कॉपर पता नहीं है, रिजल्टेंट में कॉपर 70 है और 2:1 में मिलाया था बेटा, इनका अंतर बन रहा है 9, तो इनका अंतर बनेगा 18, तो यहां 52% आना चाहिए क्या? 52% बनना चाहिए बेटा, पीतल में 52% बनना चाहिए, 52% आपके सवाल का उत्तर बनना चाहिए बेटा। सवाल का तरीका आपको समझ में आया, मेथड आपको समझ में आया कि कैसे क्रिएट किया गया? एक कुछ बच्चों को डाउट था 35 नंबर सवाल में, इसमें सुषमा ने 12,000 रुपए में 6 मेज और 12 कुर्सियां खरीदी। देखो बेटा, सुषमा ने 6 तो खरीदे मेज, ये एक आइडेंटिटी है, 6 मेज लिए, और 12 इन्होंने खरीदी कुर्सियां, ठीक है। मेजों को तो 15% के लाभ पर बेचा, कुर्सियों को 10% की हानि पर बेचा। बेटा ये 10% की हानि आएगी, कुर्सियों को 10% की हानि पर, मेजों को लाभ पर। आप हिंदी पढ़ो ना बेटा, इंग्लिश पढ़ो। मेज तो बेचे हैं 15% के प्रॉफिट पे, और चेयर बेची है 10% के लॉस पे, कुर्सियां बेची हैं 10% के लॉस पे, और कुल मिलाकर इनको 300 रुपए का फायदा हुआ। टोटल मिलाकर 300 रुपए का फायदा हुआ। बेटा 300 रुपए का फायदा अगर मैं 12,000 पे काउंट करता हूं, 300 रुपए का फायदा अगर मैं 12,000 पे काउंट करता हूं, तो 2.5% का प्रॉफिट हुआ है क्या? तो कुल मिलाकर इनको 2.5% का प्रॉफिट हुआ है, 2.5% का प्रॉफिट हुआ है। बेटा इन दोनों का अंतर बनेगा 12.5 और इनका अंतर भी बनेगा 12.5, मतलब कि 1:1 में था। अगर मैं आपसे पूछता कि मेजों की कुल लागत कितनी है, तो भी बेटा 6,000 रुपए आएगी, कुर्सियों की लागत कितनी आएगी, तो भी 6,000 रुपए आएगी। 12,000 को 1:1 में बांट लोगे ना। अच्छा आप मुझे बताओगे बेटा, प्रत्येक मेज की कीमत पूछे तो कितनी आएगी? अगर ये पूछे कि प्रत्येक मेज कितने रुपए का आएगा, तो 1,000 रुपए का आएगा बेटा। बहुत बढ़िया, 6,000 रुपए की 6 मेज हैं, तो एक मेज 1,000 रुपए का। और चेयर पूछता, एक चेयर 500 रुपए की आती है। आप तो चेयर का और इसका अलग अलग रेट भी पूछ सकता है, तो भी आप आपका उत्तर ऐसे ही याद करोगे बेटा। कोई बात नहीं। सवाल नंबर 39 बेटा, 39 भी आप लोगों ने कर लिया होगा ना। एक क्लास में टोटल बच्चे हैं 75, जिनमें से 33 सही 1/3% लड़के हैं और बाकी लड़कियां हैं। तो अगर मैं आपसे बॉयज और गर्ल्स का रेशो पूछूं, तो बॉयज आएंगे 1 और गर्ल्स आएंगे 2, क्या? 33 सही 1/3 का मतलब होता है 1/3, तो 1 बॉय और 2 गर्ल है, ठीक है। बेटा ये बताओ, ये तो मैंने क्लास में क्वेश्चन बताया था ना आपको बेटा, इसका आंसर 54 आया था, मुझे याद आ रहा है। ये तो कल क्लास में बताया था आपको मैंने। अबे यार, हाँ। तो बेटा अब मैं मानता हूं कि 1 से लेकर 40 तक के सवाल हमने सारे कर लिए। क्लास में कुछ क्वेश्चन बता दिए थे, कुछ आपने खुद से किए होंगे। 41 से 50 में बताओ बेटा, कोई डाउट किसी का? 43, 45, 49। एक बात ये समझ में आ रही है मुझे कि ऑड नंबर के क्वेश्चन में फंस रहे हो आप लोग ना। अभी तक जो भी आपने डाउट पूछे हैं, वो ऑड नंबर के सवालों में दिक्कत आ रही है। ये बात तो मेरे को एलिगेशन में समझ में आ गई तुम्हारी। 31 नंबर सवाल, 33 नंबर, 35 नंबर, 39 नंबर, 41, 43, 45, 49। चलो कोई बात नहीं। 41 से 50 में बेटा बताओ, इनके अलावा कोई और भी है क्या? 41, 43, 45, 49 के अलावा कोई और भी है क्या? बाकी के आपने सेल्फ कर लिए ना, बढ़िया।
देखो भैया 41 नंबर सवाल सुनिएगा। एक कक्षा के सेक्शन ए और बी में कुल छात्रों की संख्या 110 है, ठीक है। सेक्शन ए में छात्रों की संख्या सेक्शन बी के छात्रों की तुलना में 10 ज्यादा है। तो आप ये बताओ, ए में बच्चे और बी में बच्चे, क्या ये 60 और ये 50 आएंगे क्या? क्या ये 60 और ये 50 आएंगे? भाई इतना तो कर ही सकते हो ना, a प्लस बी 110 है, ए और बी में 10 का डिफरेंस है, तो बस ए का मान 60 आ गया, बी का मान 50 आ गया। अच्छा, ए और बी के अगर मैं मार्क्स की बात करूं, अगर इनके मार्क्स की बात की जाए तो मार्क्स बेटा बताओ, बी के नंबर ए से 20% ज्यादा है, ए के नंबर 5 है तो बी के नंबर 6 है क्या? बी का एवरेज स्कोर ए से 20% ज्यादा है, ए का एवरेज स्कोर 5 है तो बी का स्कोर कितना है? 6, ठीक है। और नंबर ऑफ स्टूडेंट का रेशो कितना है? नंबर ऑफ स्टूडेंट रेशो है 6:5। अब दोस्तों मैंने आपको काउंट करने का तरीका बताया था, कि आप वेटेड एवरेज भी लगा सकते हैं। वेटेड एवरेज देखो, ये बनेगा 30 और 30 60, 60/11 बनना चाहिए क्या? दी जानकारी के हिसाब से वेटेड एवरेज 60/11 बनना चाहिए, लेकिन सवाल कहता कि उनका नंबर तो एवरेज 72 है। आपने बताया 60/11 की वैल्यू कितनी है? 72। तो बेटा मैंने पूछा एक की वैल्यू कितनी आएगी? एक की वैल्यू आएगी 72 गुणा 11/60। मैंने पूछा ए के नंबर कितने हैं? तो ए की वैल्यू 5 है, आपको 5 से गुणा करना है। 5 से कटोगे 12 बार कटेगा, 12 छिका 72, 66 आना चाहिए बेटा, 66 आंसर आना चाहिए। हमने जो कल 39 नंबर सवाल किया था, क्या लगभग सेम बेटा ऐसा ही क्वेश्चन था वो? क्या बताओ, लगभग इसी प्रकार का सवाल था ना वो? चलो, एक आप कह रहे हैं जी 43 में आपको डाउट आया। 43 में सुनो बेटा, एक कार्यालय में कर्मचारियों की कुल संख्या का 5/8 पुरुष हैं और बाकी की महिलाएं हैं। पुरुषों का 2/5 गैर तकनीकी कर्मचारी हैं, महिलाओं की संख्या का 2/3 तकनीकी कर्मचारी हैं। कर्मचारियों की कुल संख्या का कितना हिस्सा तकनीकी कर्मचारी हैं, टेक्निकल बंदे हैं, ये बताओ सवाल कैसे करना चाहोगे आप? कुछ एज्यूम करके या एलिगेशन से? कैसे करना चाहोगे? एज्यूम करके? चलो कोई नहीं, तरीके दोनों कर लेते हैं अपन, दोनों कर लेते हैं बेटा, कोई बात। सुनो, देखो टोटल लोग ऐसे मानने चाहिए जिसका 8 से भाग भी हो पाए, 5 से भी और 3 से भी। तो क्यों ना मैं एक बार के लिए टोटल लोग 120 मान लूं क्या? भाई ऐसा करने पर क्या होगा, ऐसा करने पर ना मैं सारे डेटा को समझ पाऊंगा, सारी बातों का मतलब समझ पाऊंगा, ठीक है। अच्छा आप मुझे बताओ, इनमें से मेल फीमेल कितने कितने आएंगे, बता पाओगे भैया? मेल बनेंगे बेटा कितने? 120 का 5/8 75, और फीमेल बनेगी 45। बताओ मेल फीमेल इतने इतने आएंगे। अब देखो ये दो प्रकार के कर्मचारी हैं, एक तो है टेक्निकल और एक है नॉन टेक्निकल। दो प्रकार के लोग बेटा काम कर रहे हैं, एक टेक्निकल एक नॉन टेक्निकल। पुरुषों की संख्या का 2/5 टेक्निकल है, सॉरी नॉन टेक्निकल है, गैर तकनीकी। नॉन टेक्निकल 2/5, 2/5 का मतलब 30 लोग तो नॉन टेक्निकल है और 45 लोग टेक्निकल होंगे फिर। अरे 75 का 2/5 कर पाओगे ना? 75 का 2/5 कितना आएगा? 30 लोग नॉन टेक्निकल हैं, बाकी के 45 टेक्निकल हैं। और महिलाओं की संख्या का 2/3 टेक्निकल है। 2/3 किसका? महिलाओं का। कितना आएगा? 30, 15 आएगा नॉन टेक्निकल। ये लो बेटा, एक में दिया टेक्निकल, एक में दिया नॉन टेक्निकल, बातें समझ होगी। तो कह रहा है कुल कितने कर्मचारी टेक्निकल हैं? बेटा कर्मचारी टेक्निकल है 75। कितने में से? 120 में से 15 से काटूंगा, 15 दिया 75, 15 120, सॉरी 5/8, 15/75, 5/8 कर्मचारी टेक्निकल है बेटा। 5/8 तुम्हारे सवाल का उत्तर था। ये पूछा था कितने % कर्मचारी टेक्निकल है, तो 5/8 भाग है वो टेक्निकल कर्मचारी हैं। ये तो आपने कॉमन सेंस से कर लिया, एज्यूम करके समझ में आया तुम्हें? अच्छा यही क्वेश्चन अपन एक बार देखें एलिगेशन से बेटा। देखो यही सवाल अपन ट्राई करते हैं एलिगेशन से। ये है मेल और ये है फीमेल। बेटा आप मुझे बताओ मेल और फीमेल का रेशो कितना? 5:3 है क्या? भाई 8 लोगों में से 5 मेल है तो 3 फीमेल है। हाँ, टेक्निकल पे एलिगेशन लगा रहा हूं जी, टेक्निकल पे। बेटा महिलाएं टेक्निकल कितनी है? 2/3। 2/3 महिलाएं क्या है? टेक्निकल।
और टेक्निकल मेल कितने आएंगे, ये आएंगे 3/5। टेक्निकल मेल कितने आएंगे, 3/5। कैसे भाई, 2/5 अगर नॉन टेक्निकल है तो बाकी के 3/5 क्या हुए, टेक्निकल। अब इनका तुम्हें वेटेड एवरेज ज्ञात करना है बेटा। ज्ञात करने का तरीका बताया था, 3/5 का गुणा 5 से करो, 2/3 का गुणा 3 से करो और 8 में बांट दो, तो ये कितना हो गया, 5/8। आप डायरेक्ट अपना एलिगेशन भी लगा सकते हो, तब भी आपका उत्तर 5/8 ही आएगा। ध्यान से देखकर बताओ बात समझ में आई क्या बेटा, क्वेश्चन को ठीक से पढ़कर बताओ बात समझ में आई क्या। एक सवाल था जी 45 नंबर, ये भी बिल्कुल ऐसा ही सवाल है। और बच्चों जरा गौर करना, ये सेम क्वेश्चन आपका रेशो वाली शीट में आया होगा। रेशो वाली शीट में आपका सेम टू सेम क्वेश्चन मैंने करवाया होगा। रेशो की आखिरी शीट का आखिरी सवाल मेरे हिसाब से यही था, आपने चेक किया। हाँ। अच्छा, इसके बाद डाउट कहां आया था आपको, 49 पे क्या। तो बस बच्चे 1 सेकंड का वेट कीजिए प्लीज ना यार, ब्रेक दे रहा हूँ 1 मिनट का बेटा, मैं पानी लेकर आ रहा हूँ, पानी लेके आना है, 1 मिनट वेट कीजिए। बेटा बताओ 49 नंबर क्वेश्चन में दिक्कत आई क्या आपको, क्यों आई। पीतल एक मिश्र धातु है, ये तो वही सवाल अभी अभी हमने किया था बेटा, अभी अभी सवाल किया था, वही तो सवाल है ये वैसा ही क्वेश्चन आपने कुछ देर पहले किया था कि पीतल में आपको टिन 0 मानना है। आपने भी यही गलती करी होगी, पीतल में टिन को आपने 0 नहीं माना होगा, तो आप अटक गए होंगे बेटा। ब्रास इज एन अलॉय ऑफ कॉपर एंड जिंक, मतलब ब्रास के अंदर आप टिन को 0 मान लीजिए, आपके सवाल का उत्तर बन जाएगा बेटा। बिल्कुल किया था ना, मतलब आपको चीजें समझ में आने लग गई बेटा। अच्छा बताओ 51 से लेकर 60 में कोई दिक्कत किसी को, 51 से लेकर 60 में कोई दिक्कत किसी बालक को, कर लिए सारे सवाल तुम लोगों ने। 2 क्वेश्चन पूछे हैं, एक सोनी ने 54 नंबर, केशव ने 58 नंबर, पिंटू ने भी 58 पूछा। 54 नंबर सवाल नहीं कर पाए तुम, सुनो सुनो कोई बात नहीं, कर लेते हैं बेटा। 54 और 58 2 सवाल कर लेते हैं, फिर हम टॉपिक स्टार्ट करेंगे आपका एज। एज आयु, कितने लोग हैं जो एज के लिए वेट कर रहे हैं भाई, कितने लोग हैं जो एज के लिए वेट कर रहे हैं। एज में इतना खौफ क्यों खाते हो भाई, एज तो बड़ा आसान सा टॉपिक है। सुनो कोई बात नहीं, गलती नहीं होगी, अब तुम्हारा एज बहुत बढ़िया हो जाएगा, शानदार वाला। एज के सवाल कभी जीवन में गलत नहीं होंगे, गारंटी है। आप एलिगेशन के बेटा ऐसे एक्सट्रीम लेवल सीख गए, आप एलिगेशन के बेटा इतने बड़े बड़े लेवल सीख गए, उन पर आपकी कमांड बढ़िया बन गई। एज तो कुछ चीज ही नहीं है आपके सामने।
भारत के हर राज्य में अलग अलग प्रकार की हल्दी पाई जाती है, कोई बात नहीं। तमिलनाडु के सलेम हल्दी के 12 किलो, ये सलेम नहीं होगा, कोई और हल्दी का नाम होगा, कोई बात नहीं। महाराष्ट्र के सांगली हल्दी के 20 किलोग्राम के साथ मिलाकर बेचा जाता है। तो मिश्रण का विक्रय मूल्य सांगली हल्दी की कीमत से 44% ज्यादा होता है और मिश्रण पर 20% का लाभ कमाता है। ठीक बेटा, मेरी बात सुनो, सवाल को समझो बहुत ध्यान से, बहुत आसान तरीके से मेरी बात को समझना। दो प्रकार की हल्दी आपको मिलती है, एक का नाम है सलेम हल्दी और एक का नाम है बेटा सांगली हल्दी। ये हल्दियों की क्वालिटी है, टर्मरिक की क्वालिटी है बेटा सांगली। ठीक, अब सलेम के तो तुमने बेटा 12 किलो का भाग मिलाया, 12 केजी, और सांगली हल्दी को तुमने 20% का प्रॉफिट कमाया, 20%। सांगली का कितना मिलाया, सॉरी 20 केजी, सांगली का मिलाया 20 केजी, ऐसे ही मिलाया। तो मैं आपको ये कह सकता हूं क्या बेटा, आपको ये कह सकता हूं क्या कि इनकी जो क्वांटिटी है, इनका अगर मैं डायरेक्ट रेशो की बात कर लूं तो रेशो बेटा 3:5 बनेगा। 3:5। देखो बेटा, आपने इन दोनों को मिलाकर बेचा तो कहते हैं सांगली हल्दी की कीमत से 44% ज्यादा विक्रय मूल्य निकलकर सामने आया। देखो ऐसा है, सांगली हल्दी का जो भी रेट था ठीक, इससे 44% ज्यादा विक्रय मूल्य निकल कर आया। ऐसा ही है क्या बेटा? अरे बताओ, ऐसी बात है क्या? विक्रय मूल्य जो था बेटा, विक्रय मूल्य जो था वो सांगली हल्दी के रेट से 44% ज्यादा निकल कर आया, ऐसा। अब आप मुझे एक छोटी सी बात बताना बेटा, बड़ी कॉमन सेंस की बात है। आपका जो ये एलिगेशन लगता है, इसमें बेटा ऊपर यहां अगर सीपी है, यहां सीपी है, तो यहां सीपी आता है ना बेटा, सीपी आता है। एलिगेशन में प्रॉपर्टी सेम काम करती है। आप कहोगे हाँ सर बिल्कुल सेम काम करता है। अच्छा, सांगली हल्दी का कुछ रेट मान लो, जो मर्जी मान लो बेटा, तुम्हारा जी करे वो मान लो। मैंने सांगली हल्दी का रेट मान लिया 100 रुपए, इजी है ना? सांगली हल्दी का रेट मान लिया 100 रुपए। बेटा अब मुझे बताओ, सेलिंग प्राइस जो आएगा, क्या वो 144 रुपए हो गया? भाई आपको मैंने क्या बोला था? आपको बोला कि सेलिंग प्राइस जो होता है ना, वो सांगली हल्दी के रेट से 44% ज्यादा होता है। और दोस्तों 144 रुपए में बेचने पर 20% का लाभ होता है। तो 144 120 की वैल्यू है। सीपी बताओ, ऐसे निकलेगा सीपी? अरे सीपी निकालने का तरीका तुम्हें आता होगा, सीपी निकालने का तरीका तुम्हें आता होगा। आप कहोगे हाँ सर, ये 12 बार कटेगा, ये 10 बार कटेगा, सीपी कितना 120 रुपए आ गया। मिश्रण का सीपी जो आएगा वो 120 आएगा। मिश्रण का जो सीपी आएगा बच्चों वो 120 आएगा। 120 तक की बात क्लियर है? अब देखो इनकी डिफरेंस की बात करता हूं ना, तो इनका डिफरेंस बन रहा है 20। तो बेटा 20 अगर 3 की वैल्यू है तो 5 की वैल्यू कितनी 100/3 आएगी। 20 अगर 3 की वैल्यू है तो 5 की वैल्यू कितनी 100/3 आएगी क्या? इस वाले पॉइंट पर 100/3 आएगा। आप कहोगे हाँ सर। तो अब सलेम हल्दी का जो कीमत है, सलेम हल्दी की कीमत है क्या 120 रुपए और 100 रुपए के जोड़ के बराबर आएगा? क्या सलेम हल्दी की कीमत 120 प्लस 100/3 के इक्वल आएगा? भाई सीधी सी बात है, ये संख्या बड़ी आएगी। 460/3 रुपए आएगा। 460/3 रुपए आएगा। लेकिन आपसे कीमत का अनुपात पूछा है बेटा, तो इन दोनों का अनुपात ज्ञात करना है। 1 0 से 1 0 काट लें, 2 से काटे 5, 2 से काटे 23, अनुपात बन गया बेटा 23:15। हमसे पूछा था सांगली हल्दी का सलेम के साथ कीमत का अनुपात क्या बनेगा, तो 23:15 बनेगा बेटा, कीमत का अनुपात बनेगा। जो कहानी तुम अब तक पढ़ते आ रहे थे, सेम बात चल रही है। 54 के बाद में एक आपने कहा जी 58 नंबर में डाउट है। ये देखो, ये बेटा सवाल को डायरेक्ट लिखने का दिक्कत थी। सुनो, एक गांव में P व्यक्ति हैं जिनमें से X% लोग पढ़ लिख सकते हैं, ठीक है।
Y% पुरुष और Z% महिलाएं पढ़ लिख सकती हैं। पुरुषों की संख्या को PXYZ के पदों में ज्ञात करना है। Z इज लेस देन Y, Z Y से छोटा है। सुनो बेटा, देखो आपका गांव है, ठीक है। अब उसमें क्या है, कुछ पुरुष हैं, कुछ महिलाएं हैं, ठीक है। अब टोटल गांव में P लोग हैं, P, ठीक। उनमें से X% लोग पढ़ लिख सकते हैं। तो गांव में जो लोग पढ़ लिख सकते हैं वो P का X% है क्या? क्या बेटा गांव में जो लोग पढ़ लिख सकते हैं क्या वो P का X% लोग पढ़ लिख सकते हैं? और बेटा मैं एक बार ना पुरुषों को, मेल को M मान लेता हूं, M। मेल कितने पढ़ते हैं? मेल पढ़ते हैं P M का Y%। और महिलाएं कितनी पढ़ती हैं? तो महिलाएं कितनी बची? मैं P माइनस M महिलाएं मान लेता हूं, इनका Z% पढ़ती हैं। ऐसा ही है क्या भैया? मेल को मैंने M लिख लिया, महिलाएं कितनी बचेगी? P माइनस M। ये Y% और ये Z%, इनका जोड़ इसके इक्वल आना चाहिए, सीधी सी बात है। गांव में कितने पुरुष पढ़ने वाले हैं, कितनी महिलाएं पढ़ने वाली हैं, इनका जोड़ तो इसके इक्वल आएगा। क्या बात समझ में आई? आप कहोगे हाँ सर ये बात तो कर पाएंगे। अच्छा ये परसेंटेज से ये परसेंटेज काट दो और ये परसेंटेज काट दो, तो आप क्या लिखोगे? P इंटू एक्स बराबर MY प्लस PM माइनस MZ। आ रही है बात समझ में? हमें केवल मेल रखने हैं एक तरफ, हमें केवल बेटा मेल रखने हैं एक तरफ। सॉरी PZ आएगा, PZ आएगा भाई, PZ। आप मेल रखो एक तरफ, PZ को इधर ले लो, तो क्या PX माइनस Z बन जाएगा? M इनमें से कॉमन ले लो, Y माइनस Z बन जाएगा। तो मेल को क्या लिख सकता हूं? P इंटू एक्स माइनस Z बटे Y माइनस Z। कौन सा? बी ऑप्शन है क्या? गांव में कितनी महिलाएं हैं और कितने पुरुष हैं उनको डिनोट करने के लिए आपने यूज किया है बेटा, उनको डिनोट करने के लिए आपने यूज किया है। और इसी के साथ बेटा आपके एलिगेशन के हो गए सारे सवाल कंप्लीट। अभी तक के कोर्स में आप लोगों ने बेटा टॉपिक किया पूरा रेशियो एंड प्रोपोर्शन, कंप्लीट आपने पढ़ लिया। फिर बेटा आपने मिक्सचर के 150 क्वेश्चन करे जो आपको एक ऐसे कोर्स में कहीं ना मिलने वाले। फिर बेटा हमने एलिगेशन टॉपिक किया और एलिगेशन में आपने सारी छोटी बड़ी बातें पढ़ी। एलिगेशन के सारे कंसेप्ट आप लोगों ने बहुत बारीकी में अध्ययन किए। उम्मीद करता हूं बेटा ये तीनों चैप्टर आप सबके बताओ पूरे क्लियर हो गए भाई? बेटा सारे बच्चे बताओ ये तीनों चैप्टर आपके प्रॉपर क्लियर हैं? तो चलो भाई आज आपका नया टॉपिक आ गया जिसका आपको बहुत दिन से इंतजार था। इस टॉपिक के बारे में आप बहुत दिन से तड़प रहे थे, आप कह रहे थे कि सर ये चीजें कैसे निकालें। बेटा ट्रिप्लिकेट रेशियो कुछ नहीं, क्यूब करना होता है। ट्रिप्लिकेट रेशियो कुछ नहीं होता, मैं आपको बोलता हूं 2:3 का ट्रिप्लिकेट रेशियो निकालो, ट्रिप्लिकेट तो 8:27 बनेगा। और 8:27 देकर बोलूंगा इसका सब ट्रिप्लिकेट निकालो, सब ट्रिप्लिकेट, तो आप कहिएगा 2:3 बनेगा। भैया तबीयत बहुत खराब चल रही है हमारी, इसलिए आज तुम्हारी हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन की क्लास नहीं ली। ये जो क्लास चल रही है ये शेड्यूल थी बेटा, मैं इसलिए ले रहा हूं इनको, नहीं तो हालात ऐसे नहीं है कि क्लास सारी अपन पढ़ पाते हैं।